अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अभी बस मैं भी नीम गर्म पानी में थोड़ा सा ज़ीरा और दालचीनी डाल के ये मैं पी रही थी। और अभी बच्चे रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए, तो ये अपना ब्रेकफास्ट करके फ़ारिग हैं, तो इनके साथ इतना टाइम मिल जाता है कि थोड़ी सी बातें हो जाती हैं बैठ के। क्यों, मैं बच्चों को तकरीबन 1 घंटा पहले उठा देती हूँ और पहले फ़जर में उठाती हूँ नमाज़ के लिए। उसके बाद थोड़ा-सा सो जाते हैं ये लोग, क्योंकि 3:30 पर फ़जर की अज़ान हो जाती है, तो उतनी रात से जागना इनके लिए फ़ायदा नहीं है। तो उस वक़्त स्कूल का बहुत ज़्यादा जाने में टाइम होता है और स्कूल के लिए ये लोग निकलते हैं 7:30। तो इसके बाद जो है आराम से सुकून से बैठ के नाश्ता करते हैं, फ़्रेश होके जाते हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जो है वो मैं यही कहना चाहूँगी मदर्स को कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा लेट अगर सोने की उनकी आदत है, या आप बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम लेट उठाते हैं बच्चों को, तो कोशिश करके आप उनकी ये हैबिट बनाएँ कि वो 1 आवर बिफ़ोर गोइंग टू स्कूल वो उठ जाएँ। क्योंकि होता ये है कि बच्चे जितना ज़्यादा फ्रेश जाएँगे, उनका माइंड जो है वो फर्स्ट पीरियड में उतना ज़्यादा एक्टिव होगा और पूरा दिन उनका माशाल्लाह से बहुत एक्टिव गुज़रता है, होल डे। सिर्फ़ स्कूल में नहीं, इवन कि घर आने के बाद जो है मैं मेरे बच्चे नैप नहीं लेते, आकर वो थोड़ा-सा खाना-वाना खाते हैं और इसके बाद जो है नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उनका थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट टाइम उनको मिल जाता है कि 15-20 मिनट वो बैठते हैं और फिर उसके बाद वो अपना होमवर्क वग़ैरह करते हैं। 2 घंटे के अंदर जो है वो अपना काम करके फ़ारिग हो जाते हैं। तो उससे होता ये है कि उनका दिन जो है बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव रहता है। सुबह भी उनकी बहुत अच्छी हो जाती है और फिर ये है कि शाम के टाइम भी उनको अपना आराम से टाइम मिल जाता है। पूरा दिन पढ़ाई सिर्फ़ पढ़ाई का बर्डन नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए उनका टाइम प्ले टाइम हो या जो टाइम वो एन्जॉय करना चाहते हैं वो भी ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर अगर बच्चे दोपहर में सोते हैं, फिर शाम को उठते हैं तो उनकी कुरान क्लास और ये सब चीज़ें होती हैं, तो फिर बच्चों को उनका टाइम नहीं मिल पाता। ऑब्वियसली फिर उनकी अगर आप उन्हें उनका मी टाइम देंगे जो भी, तो वो रात के टाइम देर से सोएँगे और फिर रात को देर से सोएँगे, तो सुबह की रूटीन उनकी ख़राब होगी। तो मुझे ये बेस्ट लगा। तो काफ़ी टाइम से मैं भी यही करती थी कि बच्चे आए स्कूल से, फिर वो सोते थे, सो के उठते थे। उसके बाद उनकी ये रूटीन स्टार्ट हो जाती थी कि वो कुरान क्लास हो रही है, फिर रात को 9 बजे तक वो पढ़ रहे हैं, फिर वो खाना खा रहे हैं और फिर वो 10 साढ़े 10 बजे तक उन्हें फ़ारिग होना है, बिस्तर पे जाना है। उनका उनके लिए कोई टाइम नहीं था, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी दिन आपको होमवर्क ज़्यादा करना होता है, या टेस्ट है या कुछ भी है, तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है पढ़ाई में। तो बिल्कुल भी फिर तो टाइम नहीं मिलता था उनको। अभी ये है कि अगर किसी दिन होमवर्क ज़्यादा है या टेस्ट है नेक्स्ट डे या कुछ भी है, अगर वो हाफ़ एन आवर ज़्यादा दे भी रहे हैं अपनी पढ़ाई को, तो उनको थोड़ा टाइम ज़रूर मिल जाएगा अपने लिए, जो कि उनके माइंड के लिए, उनकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो बस यही मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। अब ये है कि बहुत सी मदद को कोशिश भी करती हैं, लेकिन बात ये है कि शुरू से आदत नहीं होती बच्चों को, तो फिर वो शुरू में लेकिन ये फ़ील होता है, मुझे भी हो रहा था कि नहीं, बच्चे नहीं मैनेज कर पा रहे, उनको नींद आ रही है, वो स्कूल से आके सुस्त हो रहे हैं कि नहीं उन्हें जो है वो सुला दूँ मैं इस रूटीन को चेंज कर दूँ। मैं बीच में काफ़ी टाइम मैंने ये चाहा करना, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये 15 दिन मुझे लगे थे, उसके बाद ये रियलाइज़ हो गया कि नहीं, शुरू में थोड़ा-सा मुश्किल था, लेकिन अब ये खुद उस रूटीन का के आदी हो गए और मुझे फिर इन्हें उस रूटीन पर खुद लाना नहीं पड़ा। ये खुद अपना होमवर्क करना और अपना टाइम इस टाइम तक इन्हें काम फिनिश करना, फिर अपना खेलना, क्योंकि उन्हें उस रूटीन से मज़ा आने लगा। क्योंकि बच्चों को इस चीज़ का शौक होता है कि वो अ जो है वो अपना
अपना मी टाइम लें, अपना भी टाइम उनको मिले। और कभी सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपको वीकडेज़ में शाम में कहीं जाना पड़ जाता है, कोई ना कोई काम होता है, क्योंकि यहाँ पर ख़ास तौर से सऊदीया में या ऐसी जगह जहाँ पर आपको हस्बैंड के साथ ही जाना होता है, तो आपको कभी बच्चों को साथ ले जाना पड़ जाए, तो शाम का टाइम उनको अगर 1-2 घंटे का फ्री मिलता है, तो आप वो काम करके बच्चों के साथ आ सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं ये कि हम भी ऐसी रूटीन बनाएँ बच्चों की, और वो रात को जल्दी सोएँ, सुबह जल्दी उठें, और फ़जर की भी आप अगर बच्चों को आदत डालेंगे, तो बच्चों को आदत हो जाएगी, और हमारी भी रूटीन इससे बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये होल फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। तो बस मैंने कहा चलो आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ ये डिस्कस करती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं गई थी सुपरमार्केट, और मुझे ये चीज़ें कुछ लेनी थी, तो मैंने कहा मैं इसके लिए पांडा वग़ैरह या लुलु जाकर क्या करूँगी, मैं ले आती हूँ जाके। तो फिर वही बात थी कि मुझे शाम में जो है वो हस्बैंड का वेट करती, फिर मैं इतनी दूर जाती, लेकर आती। तो मैं ये कुछ चीज़ें सुपरमार्केट से ले आई। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती, क्योंकि प्राइस डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लुलु, पांडा और इन जगहों से। तो बस ये किया, फिर शाम में बच्चों को पढ़ाया, थोड़ी-सी वॉक की घर में। आज ट्रेडमिल नहीं की थी, क्योंकि उसका स्विच 3 पिन का ख़राब हो गया था, तो वहाँ तक नहीं लग रहा था, तो वरना मुझे ट्रेडमिल बेस्ट लगती है इस तरह वॉक करने से, क्योंकि आप या तो आउटडोर करो, आउटडोर वाला भी मौसम बिल्कुल भी नहीं है। और रात को मैं अकेले फिर जाने से थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि पार्क तो मेरे घर से थोड़ा दूर है, इतना करीब नहीं है। तो इसलिए फिर मैं घर में ही वॉक कर रही थी, और बस इसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेके बाहर निकले, और ये मेरी बेटी को चाहिए थी बोबा। तो मैंने सर्च किया गूगल पे कि ये मेरे घर से करीब भी थी, और इसकी मुझे बोबा वाक़ई बहुत अच्छी लगी, जो इसने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ली थी। और जी, बस यहाँ पर मैं अपनी नेक्स्ट डे की रूटीन टू डू लिस्ट बना रही थी, और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।